का थिकनेस, ये जो 2 स्टील प्लेट है इनका थिकनेस कितना है 12, दोनों का कितना है आपका 12 mm। कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में डायामीटर ऑफ रिवेट दिया 22 mm, ठीक, और रिवेट फोर्स के लिए विथ रिवेट वैल्यू ऑफ कितना दिया है, रिवेट वैल्यू RV 150 न्यूटन, ठीक है, इतना दिया। आगे आपको क्वेश्चन में बोलता है परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन ऑफ प्लेट, यानी हमको ये किसकी वैल्यू दिया है FT की, ये दिया है 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी यहाँ पर मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन LSM से बनेगा कि WSM से, किससे बनेगा WSM। पहचानना सिखा रही हूँ, एग्जामिनर में आके बताऊंगी, एग्जाम में आके नहीं बताऊंगी कि परमिसिबल लिखा है WSM से बनाओ करके। अभी से ध्यान रखते जाओ, क्वेश्चन देख के सीखते जाओ कि कहाँ WSM लगेगा और कहाँ LSM। क्या बोला इसमें परमिसिबल, तो ये कौन सा मेथड पे काम करेगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक। अब आपको इस क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सा सेक्शन मोस्ट क्रिटिकल है। अब जब क्रिटिकल सेक्शन की बात आती है, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर के बारे में कुछ नहीं दिया, शेयर का फॉर्मूला क्या होता था आपका WSM में, क्या होता था फॉर्मूला π/4 d² इंटू FS। FS के बारे में कुछ दिया क्या, नहीं दिया। आपको पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, हैंड रिवेट कुछ नहीं लिखा। और FS से या शेयरिंग स्ट्रेंथ से हम क्रिटिकल सेक्शन बता भी नहीं सकते। क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर बोल्ट लाइन की बात कर रहा। आप देख रहे हो कि इसमें क्रिटिकल सेक्शन 3 दिया है, 1, 2 और 3। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों एक्चुअल में क्या है, बोल्ट लाइन। तो बोल्ट लाइन का कंसेप्ट कौन से फॉर्मूला में आता है, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में, ना बियरिंग में आता है ना शेयरिंग में आता है। बोल्ट लाइन का कंसेप्ट आता किस में है, टेंसाइल या टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एक साइड WSM नाच रहा होगा, एक साइड LSM नाच रहा होगा और तीसरे साइड मैं बोल रही हूँ, ठीक। तो दिमाग ऐसी होता है, पेपर में भी यही हाल होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब ये बोल रहा है क्रिटिकल सेक्शन, और क्रिटिकल सेक्शन टॉप से दिख रहा है बोल्ट लाइन, तो बोल्ट लाइन का कंसेप्ट किस में आया था आपका, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में, ठीक, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब इसमें भी एक लूप होल है जिसको थोड़ा ध्यान से समझें। टियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, B माइनस XD T इंटू F, ठीक, ये होता है। हम एक एक बोल्ट लाइन को लेके चलेंगे, बट एक एक बोल्ट लाइन को जब आप लेके चलते हो तो आपको उसमें कुछ एडिशन करने पड़ते हैं। ये इन जनरल फॉर्मूला, डिटेल्ड फॉर्मूला भी हम बनाते हैं, ठीक। पहले मैं ये 5 को D कर लेती हूँ, D कितना हो जाएगा 22 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा 23.5 mm, ठीक। T थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, क्वेश्चन में कवर प्लेट को तो थिकनेस ही नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे जो मेन प्लेट है वही थिनर प्लेट है, और T की वैल्यू कितना ले लेंगे 12 mm। T इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 12 mm। B होता है विड्थ ऑफ प्लेट। क्वेश्चन में कहीं पर विड्थ ऑफ प्लेट दिया है क्या, कहाँ पर दिया है भाई, दिखाओ मेरे को, कहाँ पर दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ से कोई मतलब नहीं, लेंथ तो इनफाइनाइट हो सकता है, आपका पूरा क्लासरूम तक एक चादर लगा दो, ठीक। हमको यहाँ पर काम करना है इसकी विड्थ पे। विड्थ कितना दिया है आपका, विड्थ की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। एग्जामिनर बहुत बदमाश है, इसको mm में लिख देना चाहिए था, कंफ्यूज करने के लिए 30 सेंटीमीटर दे दी ताकि आप कैलकुलेशन में 30 रखो। हम बाकी वैल्यू को किस में रखेंगे, mm में, तो इसको भी mm में रख देना। कितना रखोगे 300 mm। ये किसकी वैल्यू हो गई, B की। अब हम एक एक बोल्ट लाइन को लेके चले। सबसे पहले मैं लूंगी बोल्ट लाइन नंबर
1। किसको लूंगी? बोल्ट लाइन नंबर 1। इस पहले बोल्ट लाइन में कितने बोल्ट हैं? 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, डायग्राम को आप अपने कॉपी में अपने नोट्स में देख लेना, जो शीट है उसमें। ठीक, मैं कंसेप्ट को यहाँ पर बनाते जाती हूँ। ठीक, चलो अब यहाँ पर लिखेंगे पहला, कंसीडरिंग बोल्ट लाइन या क्रिटिकल सेक्शन 1 तो ये आ जाएगा पीटी, बातें नहीं, पहला आ जाएगा। बातें नहीं हो, ज्यादा होशियार हो तो चले जाओ क्लास से, तुमको सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। ठीक, 300 माइनस x कितना आ जाएगा पहले बोल्ट लाइन में? 1। d कितना है? 23.5। t कितना है? 12। ft कितना है? 142। मैंने बोला था कैलसी लेके आना करके, कैलसी लेके आए हो, कैलकुलेट करो। ये किस में आएगा वैल्यू? किस में आएगा? न्यूटन में आएगा कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में? किस में आएगा? न्यूटन में। न्यूटन, क्योंकि ये लोड है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में नहीं आएगा भाई। ठीक, ये एरिया है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आंसर आएगा न्यूटन में। चलो बताओ कितना आ रहा है ये? 47115। चलो इसको मैं किलो न्यूटन में लिख रही हूँ, 47.1 किलो न्यूटन। 5-6 तो 471 आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ रहा है? 471.5 किलो न्यूटन। ठीक, इतना है। अब लेते हैं बी। अब देखो सेकंड सेक्शन क्रिटिकल है। पहला सेक्शन आ गया समझ में, कैसा लिया? एक बोल्ट था, एक बोल्ट के x की वैल्यू को लिया 1, सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल। अब आप सेकंड लाइन को देखो, सीधी सी बात है, अगर मेरे को सेकंड लाइन को एनालाइज करना, ठीक, यहां पर ध्यान देना थोड़ा। जब मैं पहले लाइन को क्रिटिकल मान रही थी तो ये पहला फोर्स था, ये सबसे फ्रंट लाइन पे जो लाइन था ये 1-1 था, इसके पहले कुछ और नहीं था, तो डायरेक्टली इसको हमने एनालाइज किया। जब हम ये 2-2 को एनालाइज कर रहे हैं तो ये 2-2 तक पहुंचने के लिए पहले हमको इस एक को तोड़ना पड़ेगा। इस 2-2 को ब्रेक करने के लिए या प्लेट को यहां से टियर करने के लिए पहले हमको इस रिविट को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मतलब ये आड़े आएगा, जब इस तक पहुंचोगे तो ये बोलेगा पहले मैं मेरे से लड़ो, और मेरे से लड़ने के बाद जब तुम जीत जाओगे तब तुम सेकेंड स्टेप में जाओ। तो जब हम सेकेंड बोल्ट लाइन के लिए टियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इसमें जो पहले बोल्ट लाइन का जितना रिविट था उसका रिविट वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐड हो जाए। वो रिविट बोलेगा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ, रिविट की खुद की स्ट्रेंथ क्या होती है? रिविट वैल्यू, उस रिविट वैल्यू से लड़ूंगा। अब ऐसे ही जब आप जाओगे तीसरी लाइन पे, तो तीसरी लाइन पे पहुंचने के लिए बोलेगा मेरे से भी लड़ो और हम दोनों से भी लड़ो। तो ये आ जाएगा PT प्लस RB। कितने टाइम्स लगेगा? 1 बार, 2 बार, 3, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ RB। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं हमको समझ में आता है कि पहले बाहर वाले से तो लड़े, फिर जाके अंदर वालों से लड़ेंगे। ठीक, तो ये इसको हरा के हमको यहाँ तक पहुंचना है। ये रिटन टेस्ट हो गया, ये इंटरव्यू हो गया और ये मेडिकल टेस्ट हो गया, फाइनल सिलेक्शन। ठीक, चलो अब चलते हैं रिविट लाइन 2-2 पे। तो ये सेकंड, इतना नोट करना चाहोगे कि पहले करो, नोट करो फटाफट कॉपी में, और जिनका नोट हो गया होगा, कई लोग नोट भी कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक, तो लिखो, बना लो सेकंड को भी। सेकंड को कंसीडरिंग जब सेकंड लाइन करेंगे तो उसमें आ जाएगा कंसीडरिंग क्रिटिकल सेक्शन 2-2। तो क्रिटिकल सेक्शन 2-2 को जब कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा B - XD T ×
FT प्लस इसमें आ जाएगा एक रिवेट वैल्यू। ठीक, बी विड्थ है 300 लिखते जाओ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेकेंड रिवेट लाइन में 2 रिवेट थे, डायामीटर था 23.5, थिकनेस था 12, ये था 142 और क्वेश्चन में रिवेट वैल्यू नहीं दिया है कि दिया है? दिया है। कितना दिया है? 53150। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 53150 न्यूटन। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है 484262। आ रहा है क्या इतना? 262 न्यूटन, दैट इज 484.26 किलो न्यूटन। ठीक, 26 किलो न्यूटन। ठीक, चलो लिखो इसको 484.262 किलो न्यूटन। और इसका एक शॉर्टकट बताऊंगी अभी आपको। ठीक, एक शॉर्टकट बताऊंगी। पेपर में मान लो आपके पास ऐसा पता चला कि आखिरी क्वेश्चन और जस्ट एग्जामिनर पेपर कलेक्ट कर रहा है और आपका नजर पड़ गया कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, तो इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगी, वो भी आप लगाओगे तो लगभग सही बनता है। ठीक, वैल्यू नहीं देता वो, क्रिटिकल सेक्शन बता देता। तो ये हो गया आपका कंसिडरिंग सेक्शन 2.2। सेक्शन 2.2 सेकेंड बोल्ट लाइन था, इसमें कितने बोल्ट थे? 2। ठीक, उसके बाद चलेंगे थर्ड बोल्ट लाइन पे। करो, लिखो। हो गया सबका? कर लिया नोट? चलो थर्ड बोल्ट लाइन को बनाओ, बनाओ थर्ड बोल्ट लाइन को। जिनका हो गया बनाओ। कंसिडरिंग क्रिटिकल सेक्शन 3.3 क्या हो जाएगा फॉर्मूला? B माइनस एक्स डी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू टी इंटू FT प्लस कितना रिवेट वैल्यू आ जाएगा? 3, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए उसके पहले 3 रिवेट को झेल के जाना है। ठीक, आपको वहां तक पहुंचने के लिए शुरू के 3 रिवेट को झेल के जाना है, तो 3 रिवेट का 3 RV हो जाए। ये 1 RV क्या है? उसके पहले का रिवेट। ठीक, चल थर्ड बोल्ट लाइन चलते हैं। सी कंसीडरिंग, और इसका एक सिंपल कंसेप्ट बताऊंगी, क्रिटिकल सेक्शन 3.3। तो ये आ जाएगा PT B माइनस XT। अच्छा, घर में जब आप पढ़ते हो, ठीक, अब मेरे हिसाब से आपने घर में पढ़ना शुरू कर दिया होगा। जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको दूसरे दिन पढ़ के आओ, नहीं तो बोझा इकट्ठा होते जाएगा और लास्ट में गिव अप कर दो। ठीक, इसलिए डेली जितना पढ़ाया जा रहा है नेक्स्ट डे आप पढ़ के आओ, तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा कि कहाँ पर हम इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाएगा B माइनस XT। फॉर्मूले को बार बार लिखो, जितने बार आप न्यूमेरिकल को कर रहे हो उसके कंसेप्ट को कर रहे हो, एक एक बार फॉर्मूले को लिखते जाओ तो आपको फॉर्मूला कॉन्फिडेंटली याद होगा। FT प्लस कितने रिवेट है? 3 रिवेट। ये 3 रिवेट कौन सा रिवेट है? पहली लाइन का पहला, दूसरी लाइन का बाकी 2, तीसरे लाइन के रिवेट्स नहीं। तीसरे लाइन का रिवेट तो क्या होता है? X होता है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू 300 माइनस 3 इंटू 23.5 इंटू 12 इंटू 142 प्लस 3 टाइम 53,150। तो ये वैल्यू आ रही है 55,518 न्यूटन, दैट इज 550.518 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया आपका? थर्ड लाइन का वैल्यू। ठीक, अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू मिनिमम है? जो आपका फर्स्ट पे मिला। कितना मिला था? 471। तो आपका क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 1। ठीक, एक एग्जामिनर सिर्फ सेक्शन का नाम पूछता है, एक एग्जामिनर उस सेक्शन पे वैल्यू पूछ सकता है, इसलिए ये वैल्यू मैंने निकाल के बताया। चलो करो नोट इतने को। बातें नहीं, मेरे को बात करते दिख गए तो एडमिशन ले लोगे, उसके बाद भी क्लास से भगा दूंगी। ठीक, डिस्कशन मत करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। मैं जो पॉइंट बताने वाली रहती हूँ डाइवर्ट कर देते हो, मेन पॉइंट छूट जाएगा, पेपर में आ जाएगा। ठीक, अपना लॉस मत करा। अब यहाँ पर देखो, हमने
तीन वैल्यू निकाली, 471, 484 और 550। इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट। तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 1। एक पेपर में सेक्शन पूछा है, एक पेपर में उस सेक्शन के अलावा वैल्यू पूछा है। क्लियर है सबको? अब इसका शॉर्टकट मेथड बताते हैं। पहले कर लो नोट इतने को, ठीक। वर्कशीट में पीछे जगह लिख लो, और मैंने कल बोला था लूज पेज कुछ रखो ताकि आप वर्कशीट की वैल्यू को वहीं पर बनाते जाओ, बाद में स्टेपल कर देना उसके साथ। ठीक हो गया? ये कर लिया नोट इतना? चल अब लिखते हैं इसमें क्रिटिकल सेक्शन, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। तो आ जाएगा आपका 1 में कितना वैल्यू मिला था? 471 पॉइंट जो भी है किलो न्यूटन। 2 में कितना मिला था? 484, ठीक, 484.26 किलो न्यूटन। और थर्ड लाइन पे मिला 550.518 किलो न्यूटन। तो इन तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू, लीस्ट या मिनिमम, वो क्या हो जाएगा आपका? क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन इज 1, ठीक, 1। अब ये हो गया आपका डिटेल। अब इसका शॉर्टकट बहुत सिंपल है। शॉर्टकट में आप क्या करना, क्वेश्चन में रख के देखना डायरेक्ट एनालिसिस को, ठीक। देखते हैं इसको, करो नोट कर लो इतना। लीस्ट वैल्यू जो होगा वो उसके अलोंग ही क्या होगा? मिनिमम या क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या आएगा? ए।